दोस्तों आज हम आए बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो को लेकर जहां पर एक्सेंचर की बहुत ही बढ़िया हायरिंग चल रही है। जी हाँ, यहाँ पर अगर आप किसी भी बैच के हैं, फर्क नहीं पड़ता 19, 2018, 2015 किसी भी पुराने बैच के हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि अगर आपका एक्सपीरियंस भी है अप टू 23 मंथ्स यानी कि 1 साल 11 महीने, तब भी अप्लाई कर सकते हैं। और किसी भी फील्ड के आप हैं तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। जी हाँ, नॉन इंजीनियरिंग, इंजीनियरिंग कोई भी डिग्री अगर आपके पास 3 साल की कोई मिनिमम डिग्री है तब भी आप इसमें बड़े ही आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। तो बात करेंगे इस वीडियो में किस तरीके से अप्लाई करना है, क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशन है, किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, सारा हेल्पफुल कंटेंट भी आपको हम इस वीडियो में प्रोवाइड करेंगे। तो बने रहेगा हमारे साथ और लाइव डेमो आपको दिखाएंगे किस तरीके से आपको अप्लाई करना है। तो चलिए चलते हैं अपनी लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर। तो दोस्तों आ चुके हैं हम अपनी अपनी कंप्यूटर की स्क्रीन पर। आप देख सकते होंगे कंप्यूटर की स्क्रीन पर कि यहाँ पर ये पेज खुल गया है। अब आपको एक चीज़ बता दें हम कि जो नॉन इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स हैं उनके लिए अलग लिंक है और जो इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स हैं उनके लिए अलग लिंक है। पोस्ट ग्रेजुएशन और नॉर्मल ग्रेजुएशन अगर आपके पास है उसकी भी लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं। तो जिस तरीके से जो सूटेबल आपकी डिग्री है उस हिसाब से अपने अप्लाई कर सकते हैं। और इस पर भी आपको देखने को मिल जाएगा। अगर आप देखें यहाँ पर एलिजिबिलिटी में तो साफ साफ यहाँ पर दिखाया गया। मैंने अभी नॉन इंजीनियरिंग वाला पोस्ट खोली हुई है, यहाँ पर सब लिखा है BSc, BCA, BBA, BA, BCom, सारी इंजीनियरिंग नॉन इंजीनियरिंग डिग्री यहाँ पर एलिजिबल हैं। अगर आपकी इनमें कोई डिग्री है BTech भी, तो इनमें आपको दूसरी लिंक मिल जाएगी, उसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर साफ साफ दिया गया है एनी ईयर ऑफ पास आउट। जी हाँ, कोई भी ईयर के पास आउट हो तब भी आप अपना अप्लाई कर सकते हो। आप नीचे बढ़ते हैं, यहाँ पर कोई भी आपकी एक्टिव बैकलॉग नहीं होनी चाहिए। जी हाँ, जब भी आपकी ऑनबोर्डिंग होगी, ठीक है, इंटरव्यू के बाद, तो अगर आपकी अभी चल भी रही है तब भी आप कोशिश करिए कि इसको ऑनबोर्डिंग से पहले, कि इंटरव्यू होने के बाद जब सिलेक्शन हो जाए तो ऑनबोर्डिंग होने से पहले आप उसको कंप्लीट कर लेनी, तो आपको ऑनबोर्डिंग में प्रॉब्लम हो सकती है। अब इसके बाद यहाँ पर आता है कि जो भी आपकी डिग्री है वो आपने पूरे जो एक ड्यूरेशन होता है 3 साल का, जैसे कि डिग्री है या 4 साल की, तो उसी में की हुई है। कोई भी यहाँ पर गैप नहीं होना चाहिए, साफ साफ यहाँ पर मेंशन किया गया है। 3 साल की डिग्री तो 3 साल में, और 2 साल की डिग्री 2 साल में, 4 साल की डिग्री तो 4 साल में होनी ही चाहिए। ठीक है, और यहाँ पर साफ साफ लिखा है 23 मंथ तक यहाँ पर अगर आपकी कोई भी एक्सपीरियंस है उसको मेंशन कीजिए, तब भी आप इसमें एलिजिबल हो जाएंगे। 2 साल अगर हो गया, 24 मंथ हो गया या उससे ज़्यादा हो गया, तो आप इसमें एलिजिबल नहीं है। मेनली ये फ्रेशर्स के लिए है, लेकिन अगर आपके पास इतना एक्सपीरियंस है 23 मंथ्स का, तब भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। जी हाँ, लेकिन आपको जो सैलरी है वो यहाँ पर फ्रेशर वाली ही देखने को मिल जाएगी, जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए सैलरी मेंशन नहीं की गई, लेकिन मैं बता दूं कि यहाँ पर 3.4, 3.5 के आसपास इस रोल में आपको मिलती है। ठीक है, अब मैं आपको दूसरा रोल दिखा दूं जो कि पैक्ड ऐप डेवलपमेंट एसोसिएट, अभी तक हम बात कर रहे थे सिस्टम एंड एप्लीकेशन सर्विसेज एसोसिएट का। ठीक है, अब आ गया पैक्ड ऐप डेवलपमेंट एसोसिएट, जी है इंजीनियरिंग डिग्री के लिए। ठीक है, टेक्निकल रोल मिलेगा आपको इसमें। ठीक है, अब यहाँ पर देख सकते हैं BTech सारा यहाँ पर लिखा हुआ है। सेम यहाँ पर एलिजिबिलिटी है एन ईयर पास आउट, 23 मंथ तक एक्सपीरियंस चल जाएगा। यहाँ पे कोई एक्टिव बैकलॉग नहीं चाहिए, कोई भी यहाँ पर सारी टर्म्स एंड कंडीशन सेम है बिल्कुल एग्जैक्टली दोनों में। ठीक है, अब यहाँ पर दोनों की प्रोसेस थोड़ी सी अलग है। अब यहाँ पर अगर आप टेक्निकल रोल पर जाते हैं तो आपका सबसे पहले कॉग्निटिव असेसमेंट होगा। ठीक है, यहाँ पर रीजनिंग टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इसके बाद आपका जब आप पास कर लेते हो तो उसके बाद आपका टेक्निकल राउंड होगा, जहाँ पर आपको 2 क्वेश्चन दिए जाएंगे प्रोग्रामिंग के। ठीक है, प्रोग्रामिंग क्वेश्चन जाएगा, प्रोग्राम करना है, उसके बाद उसको सबमिट करना है। इसके बाद अगर आप इसको पास कर लेते तो फिर आपको हो जाए कम्युनिकेशन राउंड में। कम्युनिकेशन राउंड नॉन एलिमिनेशन राउंड होता है, यानी कि अगर आप पास भी नहीं करें तब भी आपको यहाँ पर आगे बढ़ने का मौका दिया जाता है इंटरव्यू में। ठीक है, अगर ठीक है, तो ये तो हो गया यहाँ पर इंजीनियरिंग का। नॉन इंजीनियरिंग में क्या होगा कि सेम कॉग्निटिव होगा सबसे पहले आपका। अगर आप उसको पास करें तो आपका एक और एग्जाम होगा जो होगा एक टेक्निकल टाइप का MCQ। ठीक है, बिल्कुल टेक्निकल नहीं होगा, एक कंप्यूटर रिलेटेड एक एग्जाम होगा जहाँ पर आपको करीब 40 से 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कंप्यूटर से रिलेटेड होंगे, ज़्यादा हाई फाई नहीं होंगे। ठीक है, नॉर्मल ही क्वेश्चन होंगे, तो आप उसको कर सकते हैं। एलिमिनेशन राउंड नहीं है वो। ठीक है, लेकिन आपकी मतलब ओवरऑल स्कोर में आपको हेल्प करता है। अगर आपका स्कोर कम हो रहा है तो ओवरऑल स्कोर उससे काउंट हो जाता है। ठीक है, लेकिन एलिमिनेशन नहीं है। थर्ड आपका कम्युनिकेशन आएगा, वो भी एलिमिनेशन नहीं है, लेकिन अच्छा करिए तो आपको ओवरऑल स्कोर अच्छा बनता है। इसके बाद भी आप कम्युनिकेशन के बाद आप सीधा इंटरव्यू के लिए आपको मेल्स आ जाएंगे, इसके बाद आप कर सकते हैं। तो चलिए इतना आपने जान लिया। अब जो भी कंटेंट है, कहाँ से पढ़ना है, क्या है, कुछ सारा आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में हम दे देंगे। ठीक है, अप्लाई कैसे करना है आपको दिखा देता हूँ। इसके बाद आपको एक पेज खुलेगा, वहाँ पर आपको एक वेरिफिकेशन होगा। ठीक है, इसके बाद आपको नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे यहाँ पर आपका फॉर्म खुल जाएगा। ठीक है, सारी डिटेल्स आपको देनी है, जैसे कि आप देखिए ये मैंने पैक्ड ऐप वाला रोल दिया है। आप यहाँ पर जॉब डिस्क्रिप्शन यहाँ भी देख सकते हैं, प्रॉपर यहाँ पर दी हुई है। ठीक है, कौन कौन से रोल्स आपको मिल सकते हैं। ठीक है, सारा यहाँ पर दिया गया है। चलिए, अब
यहाँ पर आपको क्या क्या देना है, आपको कहाँ से जॉब मिली, जॉब बोर्ड, एक्सेंचर, एम्प्लॉय रेफरल किसी ने दिया है, सोशल मीडिया थ्रू पता लगी, कहीं से भी आप कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है कि आपको बिल्कुल एक्जैक्टली वही सिलेक्ट करना है, ठीक है। आपको फर्स्ट नेम, मिडिल नेम डालना है, यूनिवर्सिटी का रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है जो कि आपके डिग्री पर होता है और आपकी मार्कशीट पर भी होता है, ठीक है। और कई बार आपके ID कार्ड में भी मिल जाता है। नंबर डालना है, व्हाट्सअप कंसल्ट यस कर देना है आपको, ठीक है। ऑल्टरनेट नंबर देना चाहो दे सकते हो, डेट ऑफ बर्थ, ठीक है। आपका एड्रेस, ये यहाँ पर आपको करंट एड्रेस डालना है, ठीक है, दोनों में, ओके। और यहाँ पर एजुकेशनल डिटेल्स में आपको आप पोस्ट ग्रेजुएशन की हुई है कि यहाँ पर अंडर ग्रेजुएट यानी कि नॉर्मल ग्रेजुएशन की हुई है, ठीक है, बैचलर्स डिग्री, तो यहाँ पर दोनों आप सेलेक्ट कर सकते हो जो भी है। और कोई भी अदर भी आपके पास डिग्री तो उसमें आप यहाँ पे डाल सकते हो। चलिए, अब यहाँ पर एक्सपीरियंस वाली बात आती है। जैसे मैंने आपको बात की कि आपका एक्सपीरियंस 23 मंथ्स तक अगर है, अगर आपको यहाँ पर मोर देन 23 मंथ्स है तो आप इसे अप्लाई नहीं कर सकते, आपको वैसे भी एलिजिबिलिटी नहीं होगी, ठीक है। यहाँ पर साफ साफ लिखा है, अगर आप मोर देन 23 मंथ्स है, इफ़ यू हैव लिटिल ओवर 23 मंथ्स ऑफ एक्सपीरियंस प्लीज डू नॉट रजिस्टर, ठीक है, साफ साफ यहाँ पर लिखा गया। अब यहाँ पर जो आपने सिलेक्ट किया ऊपर जाके जैसे कि कितना एक्सपीरियंस है, ठीक है, मान लीजिए 6 महीने तक का है, तो आप उसमें उस कंपनी का नाम दे सकते हो, ठीक है, क्या क्या कंपनी का नाम सिलेक्ट कर सकते हो, तो सारी कंपनी यहाँ पर आ जाएंगी, ठीक है। इसके बाद डिटेल्स देने के बाद आपकी स्किल क्या है, प्राइमरी स्किल, सेकेंडरी स्किल, आपको कोई कोडिंग आती है, जावा, C++, कोई कोडिंग आती है, इस तरीके से आप डाल सकते हो, ठीक है। होता क्या है कि इन्हीं स्किल्स की बेसिस पे आपको जो रोल दिया जाता है वो दिया जाता है, ठीक है, मोस्टली केसेस में यही होता है। तो आप यहाँ पर जो स्किल्स आपको अच्छी लगती हैं, उनके आप जाना चाहते हो, आप कोशिश कीजिए उसी को सेलेक्ट कीजिए, दोनों प्राइमरी या सेकेंडरी में, ठीक है। सर्टिफिकेशन आपके पास कोई है, आपने कुछ किया है, कुछ आपके रोल से रिलेटेड, तो आप उसमें डाल सकते हो। लैंग्वेज, ठीक है, लैंग्वेज आपको कोई मतलब कोई फॉरेन लैंग्वेज अगर आपको आती है, कोई जैसे कि जापानीज़ हो गई, कोई ऐसा, तो यहाँ पर आप सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। इसका जॉब लोकेशन, यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा, जॉब लोकेशन वही सेलेक्ट कीजिए जो आपको चाहिए, ठीक है। मोस्टली मैंने देखा है यहाँ पर प्रेफर्ड जॉब लोकेशन 1 में ही आपको उसी जॉब में दिया जाता है, मतलब उसी लोकेशन में दिया जाता है, मोस्टली 90-95% केसेस में, ठीक है। तो आप जो आपको लोकेशन चाहिए, यहाँ पर एक्सेंचर की बहुत सारी यहाँ पर ऑफिस हैं, ठीक है, हर सिटी में, हर स्टेट में बहुत सारे ऑफिस हैं, तो आप देख सकते हैं जो आपके नियरेस्ट हो या फिर जहाँ पर कंफर्टेबल हो वहाँ पर आप सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर 3 प्रेफरेंस आपको देनी होती हैं, ठीक है, मेनली यहाँ फर्स्ट ही काम करता है। अब यहाँ पर पूछ रहा है डू यू हैव एनी रिलेवेंट डिग्री विद द स्टाइपेंड ड्यूरेशन फॉर द डिग्री, ठीक है, कोई अदर डिग्री इसके बारे में पूछ रहा है, ठीक है, कोई आप डिग्री कर रहे हैं, क्या हो गया कि रिजल्ट आ गया है, नहीं आ गया, जैसे कि यहाँ पर लिखा है करेंटली परस्यूइंग, अभी आप परस्यू कर रहे हैं, ठीक है, जो भी यहाँ पर डिटेल आप दे सकते हो, ठीक है। अगर मोस्टली अगर आपकी डिग्री कंप्लीट हो गई तो लास्ट ऑप्शन सेलेक्ट करना है यस कंप्लीटेड विद द टाइम फ्रेम, ठीक है, ये आपको सेलेक्ट करना है साफ साफ। कभी आपने एक्सटेंशन में वर्क किया है, नहीं किया ना, तो आप करंटली वर्किंग यहाँ पर नहीं, नो करना है, ठीक है। अगर आप करंटली वर्किंग हो तो आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते हैं, फिर से यहाँ पर फिर से यहाँ पर आपको नोट आ जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पर आपको नो करना है। चलिए, अगर आप 3 महीने से लास्ट 3 महीने में अगर आपने कभी एक्सटेंशन की प्रोसेस में अप्लाई किया है तो आप इसमें एलिजिबल नहीं है, इसलिए यहाँ पर पूछा जा रहा है, तो इसको आपको नो कर देना है, ठीक है। नेशनलिटी इंडियन हो गया, फाइनल डिग्री आपको कंप्लीट हो चुकी है, सब कुछ हो चुका है, यस कर देना है। यहाँ पर आपको CV बना लेना है। अब CV भी आपको मैं हेल्प कर दूंगा, CV कहाँ से बनाना नहीं है तो उसकी वेबसाइट दे दूंगा मैं, फ्री वेबसाइट है, यहाँ पर जाके बना सकते हो, ठीक है। बस आपको डिटेल्स डालने हैं, ऑटोमेटिकली आप CV आपकी मिल जाएगी और उसको PDF डाउनलोड कर सकते हो बिल्कुल फ्री में, कोई पैसा नहीं देना है आपको, ठीक है, तो वो भी आपको मिल जाएगी। पासपोर्ट साइज़ फोटोग्राफ देना है, मेक श्योर कीजिएगा जो आपका बैकग्राउंड होना चाहिए वो वाइट होना चाहिए, ठीक है, वाइट बैकग्राउंड कर लीजिएगा। उसके साथ आपको फोटो क्लिक करना है, यहाँ पर आपको पैन कार्ड मांगेगा, ठीक है, तो पैन कार्ड होना चाहिए, नहीं है तो आप अप्लाई कर दीजिए, ठीक है, आ जाता है हफ्ते भर के अंदर। तो पैन कार्ड यहाँ पर डालना, उसकी फ़ोटो भी आप अपलोड कर देनी है, बिल्कुल साफ़ क्लियर होनी चाहिए। कोई डिसेबिलिटी है नहीं है, शायद डिक्लेरेशन में आपको एग्री यस कर देना है, ठीक है, सारे पढ़ के और इसके बाद सबमिट कर देना है। सबमिट आप करेंगे, आपको जैसे सबमिट करेंगे आपको व्हाट्सएप पर तुरंत की तुरंत एक नोटिफिकेशन आ जाएगा, आपने अप्लाई किया ऐसा करके, वी विल नोटिफाई यू फर्दर प्रोसेस, ठीक है। आपके अगले दिन या 1 दिन बाद 2 दिन बाद आपको फिर से एक मैसेज आएगा व्हाट्सएप में कि आप फर्दर राउंड के लिए एलिजिबल हैं, जो भी आपकी कम्युनिकेशन है उसके बाद आपको मेल में आना शुरू हो जाएंगी। जी हाँ, जो भी टेक्निकल असेसमेंट होगा, एक यहाँ मॉक असेसमेंट होता है, इसमें करीब 10 क्वेश्चन होते हैं, कोई एलिमिनेशन नहीं होता, सिर्फ सिस्टम चेक होता है कि आपको सिस्टम एलिजिबल है कि नहीं है, तो आप उसी सिस्टम में दीजिएगा जिसका जो सिस्टम जो है ना आप जिसमें आप आगे भी देने वाले हैं। तो ये प्री चेक है जिससे आप आगे वाले जो एग्ज़ाम देने वाले हो, जो कि मेन एग्ज़ाम होते हैं, उसमें आपको प्रॉब्लम नहीं हो। तो मेल्स चेक करते रहिएगा, ये सारे
क्योंकि जब आप अप्लाई करेंगे और जो भी आपका कम्युनिकेशन होगा, रिजल्ट होगा, सारा का सारा मेल्स में ही आएगा। तो डेली आप स्पैम्स में भी देखते रहिए, कई बार स्पैम्स में ही पहुंच जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप देखिए, कोई भी आपको जो भी आपकी फ्रूटफुल इन्फॉर्मेशन है, कहाँ से आपको अप्लाई करना है, कहाँ से आपको पढ़ना है, ठीक है, जो भी सिलेबस है, कंटेंट है, वो आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, सारे हेल्पफुल लिंक्स, ठीक है, सारा कंटेंट आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाइए गो थ्रू कीजिए। और फिर भी कोई भी क्वेरी है, कोई प्रॉब्लम आ रही है, कुछ भी आई है, तो कमेंट बॉक्स में पूछिए, हम आपको एज सून एज पॉसिबल जवाब देने की कोशिश करेंगे। बस यही था इस वीडियो में, मिलते हैं किसी इंटरेस्टिंग रिक्रूटमेंट के साथ। तब तक बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए वीडियोस हमारे, और लाइक करिए, सब्सक्राइब करते रहिए। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, थैंक यू सो मच।